हरियाणा में फसल खरीद जारी। हरियाणा में रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद इन दिनों पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ चुकी है। मंडियों में किसानों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नजर आ रही हैं। यह समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है जब उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिलना शुरू होता है। राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मंडियों में पर्याप्त बारदाना, तोल व्यवस्था और भुगतान प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही डिजिटल भुगतान के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में राशि भेजने की व्यवस्था, पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरसों और गेहूं दोनों ही फसलें हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। ऐसे में उनकी समय पर और उचित मूल्य पर खरीद न केवल किसानों के मनोबल को बढ़ाती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। मंडियों में इस बार व्यवस्थाओं को लेकर किसानों की संतुष्टि भी देखने को मिल रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर हरियाणा में जारी ये खरीद प्रक्रिया कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास का माहौल बना रही है। आने वाले दिनों में खरीद का दायरा और गति बढ़ने की संभावना है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। और इस बार जो प्रक्रिया है उसमें काफी बदलाव भी किए गए हैं, नए नियम लागू किए गए हैं। मंडियों में तैयारी पूरी है और इसी के साथ सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को हर संभव मदद मिले, उन्हें किसी तरीके की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ जिंद से हमारे सहयोगी रोहताश भोला जुड़ चुके हैं। और रोहताश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, मंडियों में अब खरीद शुरू हो चुकी है गेहूं की, सरसों की, और इस बार सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उनमें भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आज देखिए दूसरा दिन है, कैसी व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? किसान कितने खुश नजर आ रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जींद के अनाज मंडी की बात करें तो जो गेहूं और सरसों की जो फसल है वो स्टार्ट हो गई है। जींद की बात करें तो चाणा मंडी में कल सबसे पहले किसान गेहूं की जो फसल है वो लेकर आया था। जींद मंडी की बात करें तो लगातार यहाँ सरसों की जो खरीद है वो लगातार सुचारू रूप से आप मंडी में देख सकते हैं, जहां पर सरसों की जो फसल है वो आ चुकी है। जो फार्मर है वो जो सरसों की जो नमी है उसमें धूप सुखाने का यहाँ प्रयास करें वही देखा जा रहा है। तो जींद की मंडी में फिलहाल अभी गेहूं की स्टार्टिंग नहीं, गेहूं नहीं आया। जहां बात करें तो लगातार जिसमें प्रदेश भर में जो मंडी की बात करें, सुचारू रूप की बात करें, वही प्रशासन के द्वारा जहां पर जो किसानों के लिए जो सुविधा है वो मुहैया कराई गई। जो रात्रि ठहराव वो किया गया, पानी की व्यवस्था की गई, लाइट की व्यवस्था की गई। जहां पर देखा जा रहा है तो हमारे साथ सर बात करें तो जींद की मंडी में जो गेहूं की खरीद है वो स्टार्ट हो गई। उचाना की बात करें तो उचाना में सबसे पहले किसान गेहूं लेकर आया। जींद की मंडी का किस तरह का हाल है? अभी लग आई नहीं, जींद की मंडी में अभी लग कोई कणक नहीं आई है। मौसम की नमी करके, अरे ये मौसम खराब होने के कारण अभी लग जींद की मंडी में कोई कणक नहीं आई। सुविधा सारी तो किसानों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही? जींद मंडी की बात करें जिस तरीके से किसानों को जो पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था पूरी है मंडी के अंदर। खाने पीने की कैंटीन खुली हुई है और साफ सफाई है मंडी के अंदर, सभी सुविधा है किसान के लिए। बारदाना की बात करें तो बारदाना सुचारू रूप से मिल रहा है किसानों को? बारदाना तो अभी तो आएगा ही गवर्नमेंट का, तो बाकी आया हुआ है गवर्नमेंट का बारदाना। जो सरसों की बात करें तो जो सरसों की खरीद है वो निजी लोग खरीद रहे हैं, निजी सरकारी खरीद नहीं हुई, क्या कारण है इसका? निजी फालतू भाव बिक रही है जी। और गवर्नमेंट का 6800 बिकती है, निजी 6800 रुपये बिकती है, इसीलिए तो गवर्नमेंट की खरीद नहीं। अब की बार जो सरकार ने जो नए नियम लागू किए हैं किसानों के लिए, जो मंडी में आए तो वो ट्रैक्टर की जो है ट्रॉली की है, उस तरीके से किसान किस तरीके से प्रभावित होगा? देखो जो तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते इस बात के बारे में, फसलाने के बाद में ही पता चलेगा क्या होगा। तो ये थे हमारे साथ जो आड़ती हैं, उनका कहना है कि अभी जो जींद की मंडी की बात करें तो गेहूं की जो आवक है वो शुरू नहीं हुई। अब की बार मौसम की बात करें तो इस तरह के मौसम में बदलाव हुआ, बारिश की जो आशंका मानी जा रही, लगातार बदलाव होता दिखा जा रहा है। जहां पर किसान मंडी में गेहूं लेकर आएंगे, उसके बाद में देखा जा रहा है कि जींद मंडी में जो सरसों की खरीद है वो सबसे ज्यादा आएंगे। गेहूं की जो खरीद है अभी खरीदनी है, जो किसान है अभी जो फसल है वो सिर्फ खेतों में खड़ी है, अभी कटाई का सीजन शुरू होगा, उसके बाद जींद की मंडी में गेहूं की आवक शुरू होगी। जी
जी, हमारे साथ देवीदास जुड़े हुए हैं यमुनानगर से। देवीदास, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए इस बार फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, दूसरा दिन आज है, कैसी वहां व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? किसान कितनी संख्या में मंडी पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें तो जैसे आज दूसरा दिन है, 15 ट्रालियां जो यमुनानगर की मंडी है वहां पर पहुंच चुकी हैं। कल जो थी 4 ट्राली आई थी, 127 क्विंटल गेहूं आई थी, लेकिन उसकी बोली नहीं हो पाई थी। आज देखते हैं किस तरह का माहौल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पीछे ये जो ट्राली खड़ी है, किसान अपनी गेहूं लेकर के आया है। ये बूथ है, यहाँ पर जो बूथ पर बैठे हुए हैं, जो मतलब कि ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से ये ट्राली देखते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, जो इनसे भी बात करेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो ट्राली आई है तो इसकी जो है ये फोटो की जा रही है। और बायोमेट्रिक को लेकर तो और कितने अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो गेट पर खड़े हैं, सर एक बार आप अपना परिचय दें और बताएं कि किस तरीके की आज की व्यवस्था रहने वाली है। सर नमस्कार, मेरा नाम है मोहित शर्मा। मैं यहाँ पे डीईओ लगा हूँ गेट पे। तो सर यहाँ पे क्या है, ट्राली आती है, जैसे पहले ट्राली आएगी, उसमें नंबर लिखा होना चाहिए। और जब नंबर ट्रैक्टर के नंबर के साथ फोटो आएगी, फोटो आने के साथ उसके बाद होगी बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक जैसे ही होगी, एकदम किसान का वेरीफाई हो जाएगा पोर्टल। जैसे कोई 50 क्विंटल लेके आया, 60 क्विंटल लेके आया, वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई कैसे होगा, वो डायरेक्ट आड़तियों पे डाल सकते हैं आप जो भी फसल लेके। तो कल कितनी हुई, आज कितनी हुई, क्या व्यवस्था है आपकी? सर व्यवस्था तो यही है, कल तो यही कोई ट्राली थी, 11-12 ट्राली आई। और आज अब तक, अब 10:15 हो गए सर, अब तक 20 ट्रालियां करीब आ चुकी हैं, जिसमें सरसों भी है और गेहूं भी है, दोनों की तरह की फसलें। तो बायोमेट्रिक कब और कहाँ करते हैं? बायोमेट्रिक सर जैसे ही हमारे एक डीओ बाहर जाके फोटो वगैरह करते हैं ना, गेट पास जनरेट करते हैं, वो गेट पास जनरेट करते ही किसान मेरे यहाँ पे आता है, वो बायोमेट्रिक लैपटॉप में यहाँ कराता है। जी सर। और किसी तरह की दिक्कत नहीं किसानों को? कई किसान आते हैं जो बुजुर्ग है, जिनका फिंगरप्रिंट भी नहीं आते, उनको थोड़ी समस्या है। तो उनको मतलब हम नहीं बोल रहा है कि आप एक काम करना कि उसमें ऑप्शन है मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, आप उसमें नॉमिनेशन करा सकते हो, अपने बेटे का, पोते का, किसी भी करा सकते हो। नॉमिनेशन होने के बाद आप गेट पास कटवा के फसल गेट यहाँ पे डाल दो। फसल डालने के बाद आप यहाँ पे अगले नेक्स्ट डे आ सकते हो, सेम डे भी आ सकते हो, फिंगरप्रिंट साथ के साथ लग जाएगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि इन्होंने पूरी विधि भी बताई है। अभी भी ये जो एक ट्राली यहाँ पर खड़ी हुई है, इस वहाँ मंडी गेट के ऊपर, ये तो यहाँ पर फोटो खींची जा रही है। और जिसका यदि फिंगरप्रिंट नहीं मिलता तो उसको सुविधा भी दी गई है कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम ले। इसके अलावा जो मंडी सचिव से बात हुई, उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर रस ना लगे, जो पोर्टल वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे पर्ची जनरेट हो जाएगी और जो बायोमेट्रिक है यहाँ से ट्राली हटा दी जाएगी अपनी आरती के पास। बिल्कुल देवीदास, कई नियमों में बदलाव किया गया है। अब देखने वाली बात होगी आगे किसानों के लिए ये कितना लाभदायक इस बार ये रहता है। आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। रोहतास, आपका भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। और अब वक्त हो चला है सुर्खियों का। एक नजर सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी ऑफिस के बाहर धमाका। सेक्टर 37 में स्कूटी में ब्लास्ट, ग्रेनेड फेंकते शख्स का वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। करनाल टोल प्लाजा पर फायरिंग, 3 गाड़ियों में आए थे बदमाश। आपसी रंजिश की आशंका, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग का बड़ा एक्शन, अवैध खैर की लकड़ी को किया बरामद, आरोपी मौके से हुए फरार। पानीपत के इसराना परीक्षा केंद्र पर 12वीं क्लास की दिखी नकल का तांडव, सीसीटीवी बंद कर नकल को दिया अंजाम। नकल करवाने में स्कूल टीचर्स, इंचार्ज और पुलिस कर रहे शामिल।
खबरों की ओर रुख करेंगे। बुधवार से करनाल मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और किसान अपनी फसल लेकर मंडी में गेहूं की फसल को लेकर पहुंचने लगे हैं। किसानों को मंडी में आने को लेकर मंडी व्यवस्था पूरी तरीके से अलर्ट है और वहीं मंडी की सफाई व्यवस्था की बात करें तो पानी, खाने और अनेकों प्रकार के किसानों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और जो भी किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंचेगा उसे यहां पर किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मंडी प्रशासन भी हर तैयारी अपनी तरफ से पूरी करे हुए है। में गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में पूरी जिलों में 10 मंडी का केंद्र 10 मंडी है और 10 मंडियों को 24 सरकारी केंद्र बनाए गए हैं। वहीं खरीद फरोख्त शुरू होकर किसान अपनी गेहूं को लेकर मंडियों में आना शुरू होकर वहीं बात करें तो एमएसपी की जो गारंटी देती है सरकार, कहीं ना कहीं गेहूं की नमी को देखकर एमएसपी की गारंटी दे रही है। वहीं 12% नमी किसानों का दे दिया गया। 12% नमी होनी चाहिए, अगर इससे कम हुई तो कहीं ना कहीं डाउन जो रेट है वो कमी आ जाती है। वहीं बात करें सरकारी एजेंसियों की चाहे प्राइवेट एजेंसियों की बात करें, नमी को देखकर गेहूं की खरीद करके, जिसके चलते करनाल की बात करें तो करनाल में भी 24 जगह खरीद हो रही है। वहीं आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो मंडी की खरीद है पूरी तरह से बड़े स्तर पर होती हुई नजर आ रही है। करनाल जिले के आसपास की बात करें तो यूपी के एरिया की मंडी भी यहाँ पहुंचती है, यूपी की जो अनाज है वो भी यहाँ पहुंचती है। और करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले में 10 मंडी और 14 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और कुल 24 जगह खरीद हो रही है। आज गेहूं की खरीद, कल गेहूं की जो खरीद थी वो शून्य रही। गेहूं की आवक करनाल जिले में कुल 922 क्विंटल की रही। वहीं करनाल मंडी की बात करें तो 90 क्विंटल की खरीद हुई। वहीं गोंडा में 360 क्विंटल की खरीद हुई, रसन में 450 क्विंटल की खरीद हुई, इंद्री में बात करें तो 22 क्विंटल की खरीद हुई। और किसानों का आवाजाही जो है फसल कटने को ले खड़ी है। वहीं वहीं बात करें तो किसान लगातार बातचीत करें तो किसान की कटाई तो शुरू हो गई। वहीं वहीं किसानों के लिए एक समस्या का कारण भी बने, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पिछले दिनों मौसम में बदलाव देखा गया, जिसके चलते बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, किसानों की जो फसल थी, जो पीला सोना था, कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। और किसानों का कहना है कि अगर इस समय बारिश होती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि देखा गया है कि कई जिलों में ओलावृष्टि बड़े स्तर पर हुई और जो बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा परसेंटेज बारिश हुई है, जिसके चलते किसानों की जो फसल कटाई के लिए खड़ी थी उसमें पानी भर गया और फसल कटाई अभी नहीं हो सकती। और किसानों की जो आवाजाही जो 1 तारीख से खरीद शुरू हो गई थी, आज दूसरा दिन ही, अब देखना है कि आज कितने किसान फसल लेकर पहुंचते हैं। वहीं करनाल मंडी की बात करें तो मंडी प्रशासन भी पूरी तरह से, क्योंकि हरियाणा सरकार ने मंडी में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि देखा गया कि पिछले धान घोटाले में लंबे स्तर पर, एक करनाल की बात करो बड़े स्तर पर धान घोटाला होता है, जिसमें कई अधिकारी सस्पेंड हुए और कई पर एफआईआर भी दर्ज हुई, कई इसमें अधिकारी बर्खास्त भी कर दी गए। वहीं करनाल मंडी को पूरी तरह से सीसीटीवी कनेक्टिविटी कर दी गई और मंडी प्रशासन का कल डीटी उत्तम सिंह ने भी निरीक्षण किया था और मंडी प्रशासन से पूछताछ की गई खरीद फरोख्त को लेकर किसानों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, उनके लिए किसानों के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है और एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। अगर किसानों को कोई समस्या है तो टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्या लिख कर बता सकता है और उसका विदिन 3 घंटे के अंदर उस समस्या का समाधान किया गया। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार एक पुलिस बूथ भी बनाया गया। अगर कोई किसानों को कोई लगता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है तो वो अपनी पुलिस से भी अपना समस्या कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं करनाल मंडी प्रशासन की बात करें, पूरी तरह सस्ता की बात करें, सफाई की बात करें, पूरी कैंटीन की बात करें, सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इसके चलते क्योंकि देखा गया है कि किसानों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, हरियाणा सरकार के साथ सख्त निर्देश दिए गए हैं। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।